नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित COD का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. सीहोडी में एक विवादित जमीन की करवाई गई मापी। उपायुक्त के निर्देश पर अंचल की टीम ने की मापी। एक पक्ष के अजय सिंह ने प्रशासन पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। CBSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होते विद्यार्थी वर्ग में हुआ उत्साह का संचार। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने लहराया सफलता का परचम। विद्यालय परिवार ने की बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की हौसला अफजाई, उत्साह से भरा रहा माहौल। बेंगाबाद के पार्टी मोड़ पर अवैध कोयले की तस्करी का हुआ खुलासा। मोटरसाइकिल के सहारे भारी मात्रा में अवैध कोयला को भेजा जा रहा है बिहार। पुलिस के दावों की खुली पोल। गांवा पुलिस ने अवैध पत्थर की तस्करी मामले में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। सवल कोर्ट में पेश करते हुए भेजा जेल। जेल भेजने से पहले दोनों का करवाया गया मेडिकल जांच। और भाकपा माले और इसकी अनुषंगिक इकाइयों के लोग पहुंचे DC ऑफिस। उपायुक्त से की मुलाकात। वन भूमि पर बसे आदिवासियों को जमीन का पट्टा देने की रखी मांग। और अब खबर विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी में एक विवादित जमीन की मापी शुक्रवार को DC के निर्देश पर की गई। यहां CI जितेंद्र पासवान और कर्मचारी गौतम सिंह की उपस्थिति में जमीन की मापी हुई। इस संबंध में सदर अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने बताया कि मौजा सीहोडी में गैर मजरूआ जमीन का गलत तरीके से बिक्री करने का मामला सामने आया था। इसके बाद जमीन की मापी कराई जा रही है। 2-3 दिनों के अंदर पूरी जमीन की मापी हो जाएगी, तभी पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। मालूम हो कि यह जमीन विवाद का मामला चर्चा में बना हुआ था। आपस में रिश्तेदार लगने वाले अजय सिंह और पप्पी सिंह के बीच जारी जमीन विवाद सुर्खियां बन गई थी। पप्पी सिंह ने इस जमीन प्रकरण को लेकर बताया कि उनके रिश्तेदार अजय सिंह उनके खिलाफ झूठे आरोपों का प्रचार प्रसार कर रहा है। उन्होंने बताया कि जिस विवादित जमीन को लेकर उनके रिश्तेदार अजय सिंह ने उन पर आरोप लगाया है, वह मामला कुछ दिनों पहले अनुमंडल न्यायालय में भी लंबित था, जिसका फैसला भी आ गया है। वहीं COD मौजा अंतर्गत खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 512 और खाता नंबर 56 प्लॉट नंबर 605 दोनों विवादित जमीन की मापी में विपक्षी द्वारा लगातार विवाद उत्पन्न किया जा रहा था। पप्पी सिंह ने बताया कि उनके ऊपर गलत ढंग से जो जमीन बेचने का आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल गलत है। जमीन की मापी हो रही है, जो मामला निकल कर आएगा उसको मानने के लिए तैयार है। इधर अजय सिंह का कहना है कि पप्पी सिंह 45 डिसमिल जमीन को 604 प्लॉट बनाकर बेच दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से और कई प्लॉट बनाकर उनके द्वारा बेचा जा चुका है। कहा कि पप्पी सिंह द्वारा इन लोगों को काफी परेशान किया जा रहा है। इनके हिस्से के जमीन पर वह कब्जा जमाए हुए है। वही हम नापी करवा रहे हैं कि देखते हैं क्या सिचुएशन है। कितना जमीन है सर? अभी तो नहीं क्लियर हुआ है। कुछ 512 खाता है। 512 खाता है। तो कुछ प्लॉट में भी गड़बड़ी बोल रहा है कि 512 तो मापी में क्लियर होगा ना। मापी में सीमांकन होगा तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी जमीन है और किस जमीन के एवज में किस जमीन को बेचा जा रहा है, तब ना स्पष्ट होगा। उसमें लगेगा 4-5 कौन सा मौजा है सर? COD।
हमको 512 में 141 डिसमिल रजिस्ट्री की है 1981 में, और 605 में 66 डिसमिल। वो हमको नापी के दे दिया जाए, ठीक है। हमको अगर निकलता है उसका तो तोड़ के साथ दे देंगे, कोटी कर दे। जहाँ मेरा निकलता है हम साथ ले भी लेंगे। बस ये नापी है, प्रक्रिया चल रहा है नापी का। ना तो अंचल अधिकारी खुद यहाँ पर रिपोर्ट किए हैं CI साहब को, अमीन 2 की यकीन दी है। नापी होगा उसका फाइनल होगा। उसके बाद कितना जमीन का विवाद है यहाँ पर? जमीन अभी नापी चल रही है। जमीन जो है नापी पहले हो चुका है, नापी करके हम पोजीशन नापी करके दिया गया है। कुल कितना जमीन था इधर आप लोगों का? जमीन तो बहुत ज़्यादा है, हमारे पोजीशन में बहुत कम है, आधा भी नहीं है पोजीशन में। जो जमीन वही रहेगा, नापी हुआ वही रहेगा। नापी रबर में घींच के लंबा कर देंगे या छोटा कर देंगे हम। मतलब जो इसका निर्णय होगा वो आप मान है, उसका निर्णय मान। उसमें तो हम तो कुछ बोले, आप लोग सब सामच हैं, कुछ बोले गए किसी को। ये कौन सा एरिया है आपका? प्लॉट नंबर क्या? ये 512 है। और कौन सा एरिया है? 512 प्लॉट नंबर, खाता नंबर 2 है। मौजा सीहोडी। जमीन विवाद है भैया। मौजा सीहोडी हुआ, हल्का 8 हुआ, और ये ज़मीन है 512 प्लॉट। जितना देख रहे हैं ना, पूरा 512 प्लॉट है। कितना जमीन है? ये ज़मीन है करीब, यहाँ पूरा देख रहे हैं 605, 606 और 512। 5 एकड़ 13 डिसमिल है। वो 5 एकड़ 13 डिसमिल में 512 प्लॉट है, जो 2 एकड़ 82 डिसमिल है। उसको इन लोग क्या किया है, भूमाफिया प्रदीप सिंह, पप्पी सिंह, और हम लोग के रिश्तेदार ही हुआ, लेकिन वो ज़मीन का कारोबार करता है, इसलिए हम भूमाफिया बोलते हैं। गलत काम करता है वो, ज़मीन का उल्टा सीधा बेचता है। वो ज़मीन का क्या किया हुआ है, पार्ट बाय पार्ट 604 बना के और 605 बना के बेच रहा है कि ज़मीन, जबकि 512 प्लॉट है। आप देख सकते हैं पूरा प्लॉट का, आप देखिए किस तरह से खंड किया हुआ है। अब हम नाम नहीं बता सकते हैं किसको पास बेचा है, गाँव वाला पास बेच के चला गया है। ये जांच के विषय है, आप लोग जांच कीजिए और इसका ये करवाइए। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपका जमीन यहाँ कितना है? मेरा यहाँ है 70 डिसमिल टोटल था सभी, ठीक है। उसमें एक 25 डिसमिल और 45 डिसमिल, उसमें हम 25 डिसमिल बेच चुके हैं। हाँ। 45 डिसमिल मेरा दावा है। हाँ। जो मेरा उस साइड में पड़ता है, जिसमें अभी पप्पी सिंह कब्जा कर लिया और वो ज़मीन को 604 बना के बेच भी है। आप लोग देख सकते हैं ज़मीन का टुकड़ा में काम भी अभी लगा हुआ है। वो ज़मीन को मेरा क्लियर चाहिए भैया, जो मेरा 512 प्लॉट है, 45 डिसमिल चाहिए। लेकिन अब ये हमको उजरा दे रहा है पूरा ज़मीन में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 की परीक्षा में BNS देवी पब्लिक स्कूल गिरिडीह के छात्रों ने 10वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय के 34 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर न केवल विद्यालय बल्कि अपने माता पिता और शिक्षकों का भी नाम रोशन किया, जिसमें उज्जवल कुमार 96.2%, हर्ष कुमार गुप्ता 95%, रितिका राज 95%, मोहम्मद सादिक अंसारी 94.8%, योगेश मंडल 94.6%, तरुण कुमार 94.2%, पुलकित कुमार 94.2%, केशव कुमार 93.8%, पीयूष कुमार 93.8%, राहुल सुमन 93.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। सफल विद्यार्थियों का मानना है कि माता पिता एवं शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन, निरंतर अभ्यास एवं विद्यालय के प्राचार्य के कुशल नेतृत्व में इन लोगों ने ऐसे बेहतरीन सफलता प्राप्त की। इधर विद्यालय परिवार ने भी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। सीबीएसई द्वारा आयोजित द्वादश विज्ञान एवं वाणिज्य तथा दशम का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को प्रकाशित हुआ। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का परीक्षा परिणाम 100% रहा। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि द्वादश विज्ञान में 75, वाणिज्य में 28 एवं दशम में 227 भैया बहन परीक्षा में शामिल हुए। द्वादश विज्ञान में उमेश कुमार यादव 93.2%, वाणिज्य में प्रियंका कुमारी 93.8% एवं दशम में कुंदन कुमार 95.4% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर बने। विद्यालय परिवार एवं प्रबंधनकारिणी समिति ने परीक्षा परिणाम पर संतुष्टि जाहिर करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। बच्चे बेहतर परीक्षा परिणाम पाकर संतुष्ट नजर आ रहे थे। मौके पर राजेश सिन्हा, राजीव रंजन, अशोक ओझा, अजीत मिश्रा, विकास कुमार, श्री प्रवीण जी, कोकिल चंद, सौरभ सुमन आदि उपस्थित थे।
मैं योगेंद्र कुमार मंडल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर 12वीं सी का विद्यार्थी हूँ। आज हमारा 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट आया है और मैं 12वीं का अपनी रिज़ल्ट देख के बहुत ही खुश हूँ और इस रिज़ल्ट का मैं पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरा वर्ष हम लोग का अच्छा से पढ़ाया, ध्यान दिया और अच्छे सुझाव दिए। मैं कॉमर्स 12 की छात्रा हूँ और जो उपलब्धि मैंने प्राप्त किया है इसमें मेरे माता पिता और गुरुजनों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है और मैं आगे सीए बनना चाहती हूँ। औरंगाबाद प्रखंड अंतर्गत पारडी मोड़ चकाई मुख्य पथ से शुक्रवार को भारी मात्रा में अवैध कोयले की तस्करी होते हुए देखने को मिला। बताया गया कि मोटरसाइकिल के सहारे भारी मात्रा में कोयला लोड कर बिहार में कोयला खपाया जाता है। औरंगाबाद पुलिस बीच में जब छापेमारी अभियान चलाती है तो कोयला तस्करी में नरमी बरती जाती है, लेकिन जो ही छापेमारी अभियान में पुलिस द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो फिर से कोयला तस्कर कोयले की तस्करी करना बड़े पैमाने पर शुरू कर देता है। पुलिस के लाख कोशिश के बावजूद पूरी तरह से कोयला तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल पारडी मोड़ से महज 5 किलोमीटर की दूरी के बाद पत्रो नदी स्थित है, जो झारखंड और बिहार का बॉर्डर है। नदी के उस पार से बिहार राज्य शुरू हो जाता है। गोलको पंचायत के पारडी भवडी और बदवारा पंचायत के हथबोर बदवारा होते हुए बड़े पैमाने पर प्रत्येक दिन अवैध कोयले का तस्करी किया जाता है। बाइक में अवैध कोयला लोड कर बिहार बॉर्डर पार कर डिपो में कोयला ले जाकर के डंप किया जाता है, जहां से बिहार में कोयले को खपाया जाता है। कामा पुलिस ने अवैध पत्थर तस्करी में 2 युवकों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश करते हुए गिरिडीह जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले दोनों का मेडिकल जांच करवाया गया। बताया गया कि यह लोग कुकरा थाना क्षेत्र के हरिपुर में अवैध पत्थरों की तस्करी कर रहे थे, जिसकी सूचना खुखरा वन विभाग की टीम को मिली, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की गई। आरोपियों की पहचान जमुआ के रहने वाले सुक्कर सिंह के बेटे बाबूलाल सिंह और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर के रहने वाले अशोक सिंह के बेटे सूरज कुमार सिंह के रूप में हुई है। आदिवासी संघर्ष मोर्चा, अखिल भारतीय किसान महासभा तथा भाकपा माली की अगुवाई में शुक्रवार को एक शिष्टमंडल डीसी ऑफिस पहुंचकर डीसी से मुलाकात की। इस दौरान उनसे वन भूमि पर कई पीढ़ियों से बसे आदिवासियों को वन विभाग द्वारा उजाड़ने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने सहित वन भूमि पर बसे सभी आदिवासियों एवं जरूरतमंद लोगों को जमीन का पट्टा देने की मांग की। टीम की अगुवाई किसान महासभा के प्रदेश सचिव राजकुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, किसान महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर पूरन महतो, माले नेता राजेश सिन्हा, जय नारायण यादव, मनोज सोरेन, बबुआ सोरेन आदि ने किया। इस दौरान भाकपा माली की टीम की ओर से डीसी को एक 8 सूत्री मांग के पत्र भी सौंपा गया, जिसमें उक्त के अलावा वंचित आदिवासी गांव में सड़क निर्माण, ढिबरा मजदूरों के लिए सोसाइटी बनाकर रोजगार उपलब्ध कराने, अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को सहारा दिलाने, सभी वृद्ध, विधवा एवं विकलांगों को पेंशन दिलाने की मांग की गई। उपायुक्त ने रखी गई सभी मांगों को ध्यान से सुना, उस पर सकारात्मक कार्रवाई करने का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद माले नेता राजकुमार यादव ने कहा कि यदि आदिवासियों को वन विभाग द्वारा उजाड़ने की कार्रवाई पर रोक नहीं लगी तो 17 मई को हजारों लोग सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। मौके पर जय नारायण यादव, मनोज सोरेन, बबुआ सोरेन, धामो सोरेन, अर्जुन किस्कू, चंद्रा बेसरा, लालो बेसरा, बिसुन बेसरा, ननकू किस्कू सहित माले नेता मनोज कुमार यादव, कन्हैया सिंह आदि मौजूद थे। गिरिडीह उपायुक्त से एक डेलीगेट मिले हैं, जिसमें हमारे जय नारायण यादव जी, राजेश सिन्हा, राजेश यादव जी, पूरन महतो, हमारे मनोज सोरेन, बबुआ हंसदा और यहाँ तमाम आदिवासी जो पीड़ित हैं
जिनको जमीन से बेदखल करने की जो साजिश हो रही है। हम समझते हैं कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद एक ही सपना था कि आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर अधिकार होगा, लेकिन आज जिस तरीके से गांवा रेंज के द्वारा गांवा तीसरे के आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने की जो कोशिश हो रही है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। और इसीलिए उपायुक्त के यहाँ उन क्षेत्रों के विशेष विकास को लेकर के, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, इन तमाम मुद्दों के साथ साथ जमीन बचाने को लेकर के हम लोगों ने डीसी को एक मेमोरेंडम दिए हैं। और इस पर अभी पहल नहीं हुआ। आदिवासियों के ऊपर में जुल्म जारी रहा तो आदिवासी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 17 मार्च को हजारों आदिवासी मार्च करेंगे, जिसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। और हम लोगों ने मांग किया है कि जब तक वन पट्टा नहीं दिया जाता है आदिवासियों को, जिस तरह से हमारी जमीन पर जो तबाद कोड करते आ रहा था और यथावत रखा जाए, कोई प्रकार का छेड़छाड़ आदिवासी इलाके में किया गया तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उपायुक्त महोदय ने सभी बात को संवेदना के साथ सुने और हम लोगों को बात को सकारात्मक रूप से लिए और ही सकारात्मक वार्ता हुई और आश्वासन भी दिए इस पर जो है पहल किया जाएगा और ये काम होगा। तो हम समझते हैं कि आज का जो प्रतिनिधि मंडल का जो मिलना हुआ वो बहुत ही सफल रहा। शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा के 5 छात्रों ने एनएमएस परीक्षा में परचम लहराया। शुक्रवार को विद्यालय परिवार ने इस पर खुशी जाहिर की। बताया गया कि सुमित कुमार वर्मा, अंशिक गुप्ता, पवन कुमार वर्मा, अभय पंडा और रोहित कुमार राणा ने इस परीक्षा में सफल हुए हैं। यह परीक्षा 22 जनवरी 2023 को +2 हाई स्कूल गिरिडीह में हुई थी। सभी छात्रों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने सफलता का श्रेय विद्यालय के मेहनती एवं कर्मठ शिक्षकों को दिया। यह विद्यालय लगातार प्रत्येक वर्ष मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, JNV परीक्षा, मॉडल स्कूल परीक्षा में यहाँ के बच्चे सफलता हासिल कर रहे हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार विद्यालय प्रगति की ओर है, जिससे यहाँ के बच्चे विद्यालय प्रबंधन समिति लगातार मेहनत कर रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा ने सफलता का श्रेय विद्यालय के मेहनती शिक्षकों को दिया है। मौके पर शिक्षिका तनुप्रिया, स्वीटी कुमारी, सुनीता गुप्ता, माया मरियम हांसदा, पूनम कुमारी, संकुल साधन सेवी घनश्याम वर्मा, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरिता देवी उपस्थित थी। शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा के 5 छात्र एनएमएस परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है और हमारे विद्यालय के 5 बच्चे फॉर्म भरे थे और 5 बच्चों ने सफलता हासिल की। इससे की परीक्षा 22 जनवरी को +2 हाई स्कूल गिरिडीह में हुई थी और हमारे सभी बच्चे अपनी मेहनत और हमारे विद्यालय के शिक्षकों की मेहनत और परिश्रम के बल पर बच्चों ने ये परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है। हम अपने बच्चों को इसके लिए बहुत ही शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे कि निरंतर हमारे बच्चे आगे बढ़ें और विद्यालय का नाम रोशन करें। साथ ही हमारे विद्यालय के सभी मेहनती और कर्मठ शिक्षिकाओं को भी मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उनके लगन और मेहनत से हमारे बच्चे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हम सभी को धन्यवाद देते हैं। अंशिक गुप्ता है, मैं शारदा कन्या मध्य विद्यालय का छात्र हूँ। मैंने 22 जनवरी 2023 को एक परीक्षा दिया था एनएमएस का, उसमें मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ और मेरे 4 साथी भी उत्तीर्ण हुए हैं। हम सब इसका श्रेय अपने माता पिता, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षिकाओं को देना चाहते हैं। गिरिडीह एसडीएम विशालदीप खल को शुक्रवार को अपने गठित टीम के साथ गांडे प्रखंड का दौरा कर प्रखंड अंतर्गत फुलचोरी पंचायत में संचालित मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण किया। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले युक्त पंचायत में संचालित योजनाओं में भारी अनियमितता बढ़ते जाने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार द्वारा गंभीरता से
मामले को लेते हुए टीम गठित कर योजनाओं का जांच कर रिपोर्ट को उपरोक्त कार्रवाई हेतु जिला भेजा गया था, जिसके मद्देनजर शुक्रवार को एसडीएम के नेतृत्व में युक्त पंचायत का दौरा कर मामले की सत्यता की जांच की गई। बताया गया कि इस क्रम में एसडीएम श्री खलको ने पंचायत में संचालित कुल 5 योजनाओं का जांच किया, जिसमें पहला ग्राम फुलजोरी में आरिफ तनवीर का सिंचाई कूप निर्माण, दूसरा ग्राम फुलजोरी में नुशेरा बीवी का सिंचाई कूप निर्माण, तीसरा ग्राम प्रतापपुर में रहमत खेत के बगल में तालाब निर्माण, चौथा ग्राम मोचियाडी केसियाटांड में तालाब निर्माण, पांचवा ग्राम फुलजोरी में मोहम्मद रिजवान का तालाब निर्माण शामिल है। इस संबंध में एसडीएम श्री खलको ने बताया कि युक्त योजनाओं की जांच हेतु हमने पाया कि योजनाओं के प्रति अभिलेखों का रखरखाव सही से नहीं किया गया है, कई में मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं है। एसडीएम श्री खलको ने स्पष्ट तौर पर कहा कि योजनाओं की स्वीकृति हेतु जो स्थल चयन किया गया है उसकी उपयोगिता भी बहुत ज्यादा नहीं रही है। उन्होंने कहा कि इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु पूर्व में जो प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उच्च अधिकारियों को जो प्रेषित किया गया है, इसी प्रतिवेदन को हम संपुष्ट करते हैं। कहा कि ओवरऑल पूरे पंचायत की विशेष अंकेक्षण की अनुशंसा की जाएगी ताकि पंचायत में सभी प्रकार की संचालित योजनाओं का धरातल पर क्या स्थिति है उस वास्तु स्थिति का विश्लेषण किया जा सके। उसके पश्चात जो भी नियम संगत होगा वो किया जाएगा। इस दौरान पंचायत मुखिया नजमा बीबी, असिस्टेंट इंजीनियर जे प्रवीण मंडल, पंचायत सचिव मनीरुद्दीन अंसारी, GRS मोहम्मद रियाजुद्दीन व दीपक दास, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्तकीम, उप मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सुलेमान सहित कई ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। 2023 ग्राम पंचायत फुलजोरी में हमने बहुत सी योजनाओं का निरीक्षण किया, स्थल जांच किया। पूर्व में ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कुछ योजनाओं के बारे में प्रतिवेदित किया गया था उपायुक्त महोदय को और उसकी प्रतिलिपि हमें प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर मैंने आज यहाँ पे अपनी टीम के साथ जांच किया, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर थे और हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे। हम लोग जब वहाँ पर गए तो स्थल पर हम लोगों ने जो भी देखा है उसमें यह स्पष्ट है कि अभिलेखों का रखरखाव सही रूप से नहीं किया गया है। बहुत जगह मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं है। बिना मापी पुस्तिका की जो निकासी की गई उसके संबंध में ऑलरेडी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पत्राचार कर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। मनरेगा के प्रावधानों का विचलन है और जायज़ सी बात है कि इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु पूर्व में जो प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, इसी प्रतिवेदन को मैं संपुष्ट करता हूं, क्योंकि इस आधार पर जो योजना का जो स्थल है जो चयन किया गया है उसकी उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि जिन स्थानों पर ये कार्य हो रहा है। तो ओवरऑल पूरे पंचायत में एक विशेष अंकेक्षण की अनुशंसा की जाएगी ताकि पूर्ण रूपेण सभी प्रकार की योजनाओं का धरातल पर क्या स्थिति है और मापी पुस्तिका में क्या स्थिति है, इसका विश्लेषण किया जा सके और बेहतर तरीके से इस योजना को चलाया जा सके। सीधे तौर पर योजनाओं में गड़बड़ी जो आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है वो बिल्कुल सही है। बहुत सी योजनाओं के बारे में जो हमने देखा है उसमें ये पाया है कि बिना मापी पुस्तिका का भुगतान हुआ है। जायज़ सी बात है कि गड़बड़ी प्रमाणित होती है। रिकवरी जो भी नियम संगत होगा वो किया जाएगा। इसका प्रतिवेदन ऑलरेडी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेषित कर चुके हैं। इसको आज जो हमने जांच में पाया उसका भी अभिलेख के आधार पर रिपोर्ट कर दिया। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 20 बेड़ा में पानी की समस्या से इस भीषण गर्मी में जनता बेहाल है। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष रखी। ग्रामीणों का कहना है कि चिलचिलाती धूप और गर्म में पानी की घोर समस्या बनी हुई है, लेकिन आज तक ना ही निगम के अधिकारी और ना ही स्थानीय वार्ड पार्षद सुध लेने के लिए पहुंच रहे हैं। नतीजा यह है कि घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर पर स्थित एक कुआं से पानी लाकर जीवन जी रही है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि आसपास के चापाकल लगभग 6 महीने से खराब है, जिसके कारण हम लोगों को दूर जाकर कुआं से पानी लाना पड़ता है। कुआं का भी जल स्रोत बहुत नीचे चला गया है, जिसके कारण और परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार पानी की समस्या हम लोगों को सताती है, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस दिक्कत की पूर्ति नहीं की है। उन्होंने निगम अधिकारी और वार्ड पार्षद से
मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में खराब पड़े चापाकल की मरम्मत करवाई जाए और पानी की समस्या का पूर्ण समाधान निकाला जाए। हम लोग है वही चापाकल है ऐसे खराब हो गया तो वो पानी कहाँ से डरिए लेते हुए खराब हो जाता, गंदा तो छाक के लगते हम लोग उतना दूर से धूप में आते हैं यार। अब गर्मी हो गया तो अब गंदा निकलता है पानी। कौन है वार्ड पार्षद आपका? बस उसको इस विषय को लेकर शिकायत किए हैं आप पानी को लेकर? वो कहिए से देखता है सब लोग ये पूरा धसल चूरल अबरी दूसरा को दे दिया है ईटा सीमेंट तो हम लोग सब गोटे मिल के और बनवाए हैं। और ये अपने बनवाए हम लोग अपने बनवाए हैं, यही के दिया है ईटा सीमेंट सब तब वो दिया तो हम लोग अपने से मिल के बनवाए हैं। और यह अभी अब गर्मी हो गया तो देखिए अब यही गंद के पानियाँ पीते हैं हम लोग। कितना दिन से चापाकल खराब है? ढेरी दिन है, बहुत दिन अभी तक नहीं बना? हाँ, और कोकटी गिर वो बनाते तो वह कोकटी गिरता है पानी। वो अपने मिल के बनाते हैं आप लोग? हाँ मतलब निगम के द्वारा कोई नहीं आता? नहीं कोई नहीं, आप लोग हम मिल के बनाते हैं। और निगम का आदमी आता है इधर कुछ चेक करने? कोई चेक नहीं करता। क्या नाम है गाँव का आपका? बेड़ा। आपका क्या नाम है? हाजरी देवी। हमने क्या है ये ना, हमने यह डरिया से हमने पानी पिए, हमने दूर पर ये तपलीग हुई। कितना दूर से आवे? उसकी घरवा रखे उतना दूर से आवे धूपा में। एक एक कुआं यही हो? एक है पानी बरसात में और दिक्कत हुई। तो आप लोग इस पानी पीते हैं इसको? यही पानी पिए हमने। तो चापाकल आप लोगों को नहीं मिला है उधर आसपास में? ना। तो ये पानी सही रहता? ठीक है पानी? सही पानी। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते क्या? क्या चापाकल चाहते हैं और क्या चाहेंगे? बढ़िया से एक दो चापाकल है उधर से खराब पड़ा हुआ है। खराब पड़ा है वो बना दो तो खराब हो जाए, पानी नहीं गिरे। 2 साल से खराब है पानी, बहुत दिक्कत हम लोग को, बहुत दूर से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं पानी? यही लाता आगे से। तो इसको बनाने कोई नहीं आया है? कोई नहीं बने, कहाँ कोई बन जाएगा ठीक है ना। क्या परेशानी हो रहा है इससे? परेशानी हो रहा है, पानी दिक्कत है, परेशानी है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं बन जाए। कौन जगह पे है ये चापाकल? हमारे बाड़ी के सामने। कौन मोहल्ला है? मोहल्ला बेड़ा है। गिरिडीह सदर प्रखंड के बेड़ा में संचालित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को अशुद्ध अनुवाद पढ़ाते हुए यहां की सहायक शिक्षिका को देखा गया। विद्यालय का दौरा करने के लिए जब पत्रकार स्कूल के कमरे में पहुंचे तो वहां पर स्कूल की सहायक शिक्षिका आशा सिन्हा बच्चों को पढ़ा रही थी। इस दौरान शिक्षिका अंग्रेजी शब्दों का स्पेलिंग गलत ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी। पत्रकारों द्वारा जब गलत स्पेलिंग लिखने के बारे में पूछा गया तो वह भड़क उठी और कही कि कभी कभी गलती हो जाती है, जिसके बाद पत्रकारों ने सहायक शिक्षिका आशा सिन्हा से जनरल नॉलेज से संबंधित कई सवाल पूछे, लेकिन ज्यादातर सवालों का जवाब शिक्षिका नहीं दे पाई। इससे साफ पता चलता है कि इस स्कूल के बच्चे का भविष्य अंधकार की ओर है। सहायक शिक्षिका से पत्रकारों ने राज्य के शिक्षा मंत्री का नाम पूछा। काफी देर तक सोचने के बाद वह बोली कि जगन्नाथ महतो थे, जिनका अभी हाल में ही निधन हो गया। जिसके बाद पत्रकारों ने देश के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिले के उपायुक्त, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत अन्य कई सवाल पूछे, लेकिन शिक्षिका मात्र देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री का ही नाम बता सकी। बाकी सवालों का जवाब देने में वह कतराई और अंत में कैमरे से दूर भी चली गई। इस संबंध में जब पत्रकारों ने जिला शिक्षा अधिकारी को फोन से 2-3 बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की तो फोन रिसीव नहीं किया गया। एक और जहां सरकारी विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के सरकार कटिबद्ध है, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे स्कूल के टीचर हैं जो जनरल नॉलेज की जानकारी से वंचित है। इससे साफ जाहिर होता है कि स्कूल की शिक्षिका के कारण बच्चों को भी गलत शिक्षा मिल रही है। गौरतलब है कि उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बेड़ा में आशा सिन्हा और नीरज सिन्हा 2 शिक्षक पद स्थापित है। दोनों शिक्षक ज्यादातर छुट्टी में रहते हैं। यहाँ के बच्चे खुद ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और पढ़ते हैं। इस संबंध में 2 दिन पहले मामला भी प्रकाश में आया था। बोलिए इधर पहले अभी निर्धन हो गया हो। क्या नाम बताइए? नाम याद है, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जो अभी निर्धन हो गया।
मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल? राज्यपाल ये द्रौपदी मुर्मू। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति? नहीं, द्रौपदी मुर्मू नहीं। तो कौन है? राष्ट्रपति? राष्ट्रपति कौन है? नहीं जानते। प्रधानमंत्री को जानते हैं? हाँ, श्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। अभी मैडम आपका डीसी सर कौन है? डीसी सर? डीसी का नाम क्या है? डीसी का क्या नाम? गिरिडीह जिला का डीसी का नाम क्या है? याद था, भूल गए। अच्छा, आपका डीएससी साहब का नाम क्या है? डीएससी का क्या नाम है? आपके विभाग के जो डीएससी है उनका क्या नाम है? जिला शिक्षा अधीक्षक का क्या नाम है? खावा पंचायत के सुंदरटाड़ गांव में शुक्रवार को युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। यहां जेएमएम के जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद युवाओं से मिलने पहुंचे और युवाओं के साथ एक बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही स्कूल के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को कॉपी और पेंसिल देकर उन्हें पढ़ने के लिए उत्साहित किया और अपने गाँव और देश का नाम रोशन करने को कहा। इस दौरान फरदीन इम्तियाज अहमद को फूल माला देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में गांव के सदर बबलू अंसारी, सेक्रेटरी अख्तर अंसारी, इस्लाम अंसारी, अकबर अंसारी, मंजूर अंसारी, हदस मियां, हारून अंसारी, अफजल अंसारी और गांव के कई प्रमुख लोग मौजूद थे। खावा पंचायत के अंतर्गत सुंदरटाड़ में आए हैं और यहाँ के लोगों से मुलाकात की। जो नौजवान साथी हैं उनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनको मैंने तरफ से कुछ पढ़ाई लिखाई की कॉपीज़ बांटी, उनको पढ़ाई में इनकरेज करने के लिए, ताकि वो आगे अच्छे से पढ़ें और हम सबका और सुंदरटाड़ और पूरे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का नाम और ऊंचाई पे ले जाएं। मैं यहाँ के लोगों को उनके प्यार और इज्जत जो उन्होंने मेरी तरफ दिखा है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। राधा स्वामी संगठन के बनखज्जो स्थित प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर एक युवती के लिए विवाह सामग्रियां प्रदान की गई। बताया गया कि हजारीबाग के चंपा नगर निवासी वरुण प्रजापति की पुत्री पूजा कुमारी के विवाह के लिए सामग्रियां दी गई। बताया गया कि हजारीबाग पंचायत प्रतिनिधि जगनी कुमारी के माध्यम से विवाह सामग्री सहयोग व उपहार स्वरूप वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में इन्हें दीवान, गद्दा, तकिया, सोफा, फ्रिज, अलमारी, ड्रेसिंग, मिक्सर मशीन, बर्तन सेट, कुकर, घड़ी, ट्रॉली बैग, रूम हीटर, एलईडी टीवी, पंखा, कूलर इत्यादि अन्य सामग्रियां दी गई। बताया गया कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा के द्वारा निरंतर प्रदेश के कोने कोने तक संगठन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मौके पर कार्यालय प्रभारी अमित कुमार गिरिडीह, जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा, गिरिडीह पंचायत प्रतिनिधि पंकज तरवे बेबी, देवी संतोष वर्मा आदि मौजूद रहे। जैसा कि मैं झारखंड वासियों को हमेशा बताता रहता हूं कि राधा स्वामी संगठन एक विशाल समूह, विशाल परिवार के रूप में उभरता जा रहा है और निरंतर राधा स्वामी संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश में सहयोग किया जा रहा है, निरंतर लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज 12/5/2023 को हजारीबाग जिला के पंचायत थाना क्षेत्र इचका में विवाह सामग्री प्रदान किया गया है, जो गिरिडीह जिला कार्यालय से मुहैया कराया गया। संगठन बहुत मजबूती के साथ पूरे झारखंड ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में कार्य कर रही है और बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे राधा स्वामी संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक शर्मा, उपाध्यक्ष माननीय दीपक शर्मा एवं समस्त राधा स्वामी परिवार संगठन के सदस्य गणों का उनके सहयोग से निरंतर संगठन मजबूत हो रहा है और संपूर्ण झारखंड वासियों को पुनः निवेदन है कि संगठन से जुड़े, संगठन के सदस्य बने, पारिवारिक सदस्य के रूप में संगठन का लाभ उठाएं। जिन व्यक्ति को जिस प्रकार का लाभ चाहिए, जिस क्षेत्र में लाभ चाहिए, संगठन निरंतर मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। संगठन सदैव आप सबों के साथ है। धन्यवाद।
बारागढ़ निवासी गिरजा देवी शुक्रवार को पपरवाटाड़ कार्यालय पहुंचकर पूर्व मुखिया द्वारा मारपीट करने से संबंधित आवेदन एसपी को देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में भुक्तभोगी महिला ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत मेरे नाम से सिंचाई कूप स्वीकृत हुआ था। बताया गया कि निर्माण कार्य से संबंधित प्रक्रिया को पूरी कर अपने जमीन पर कूप निर्माण का कार्य शुरू कर कूप बंधाई का काम किया जा रहा था। तभी सिंधवारिया पंचायत के पूर्व मुखिया अर्जुन प्रसाद कुशवाहा द्वारा कूप निर्माण को लेकर कमीशन के तौर पर 1 लाख रुपए का मांग किया गया। पैसा नहीं देने की बात कहने पर पूर्व मुखिया दलबल के साथ हथियार लैस होकर कूप निर्माण स्थल पर मारपीट किया गया। बताया गया कि मारपीट के क्रम में कुल 6 लोग घायल हो गए। वहीं उन लोगों द्वारा कूप को भरने का कोशिश भी किया गया। भुक्तभोगी महिला के पुत्र ने बताया कि पूर्व मुखिया द्वारा कमीशन के तौर पर राशि की मांग की गई थी। नहीं देने के एवज में उनके द्वारा मारपीट किया गया और कुआं में खुद ही गई मिट्टी को डालने का प्रयास किया गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पूर्व मुखिया और उनके दल को चिन्हित कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हम राजदेव प्रसाद वर्मा सिंधवरिया पंचायत का रहने वाला हूँ, ग्राम बारागढ़ कल्ला। हम अपने ज़मीन पे मनरेगा से कूप का योजना मिला था, उसी का कार्य करवा रहा था, लेकिन पूर्व मुखिया के द्वारा मेरे कुआं का सेंक्शन हुआ था। पूर्व मुखिया पैसा मांग रहा था 1 लाख रुपया, नहीं देने के कारण हम बोले गरीब आदमी हम नहीं दे सकते हैं। उसको ले करके बोला कुआं नहीं बनने देंगे। हम बोले कैसे, जब आप ये तो आपका पर्सनल कोई कुआं तो है नहीं। तो उसी बीच को लेकर के जब हम पैसा नहीं दिए तो वो अपने दल बल के साथ आ करके और कूप को क्षतिग्रस्त कर दिया, मारपीट भी किया, जिसको लेकर के वीडियो को आवेदन दिए, थाना में एफआईआर करवाएं। और आज आप लोग कहाँ आवेदन दिए हैं? आज हम लोग एसपी के पास भी आवेदन दे चुके हैं। तो क्या मांग करते हैं आप एसपी से? हमको न्याय चाहिए, जो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुझे इंसाफ मिले। मैं नीतीश कुमार वर्मा ग्राम बारागढ़ कला पंचायत सिंधवरिया का निवासी हूँ। हम लोग अपने ज़मीन पर कूप का निर्माण करवा रहे थे, जो कि पूर्व मुखिया अर्जुन प्रसाद कुशवाहा सब अपने दल बल के साथ हथियार लेके उन लोग सब आया और अचानक मारपीट करने लगा। आज आप लोग कहाँ आवेदन दिए? आज हम लोग एसपी सर के पास आवेदन दिए हैं। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम लोग पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो हम लोग के साथ आके मारपीट किया उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हम लोग का कुआं बने। सीहोडी में एक विवादित जमीन की करवाई गई मापी। उपायुक्त के निर्देश पर अंचल की टीम ने की मापी। एक पक्ष के अजय सिंह ने प्रशासन पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होते विद्यार्थी वर्ग में हुआ उत्साह का संचार। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने लहराया सफलता का परचम। विद्यालय परिवार ने की बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की हौसला अफजाई। उत्साह से भरा रहा माहौल। बेंगाबाद के पार्टी मोड़ पर अवैध कोयले की तस्करी का हुआ खुलासा। मोटरसाइकिल के सहारे भारी मात्रा में अवैध कोयला को भेजा जा रहा है बिहार। पुलिस के दावों की खुली पोल। गांवा पुलिस ने अवैध पत्थर की तस्करी मामले में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। सवलकोट में पेश करते हुए भेजा जेल। जेल भेजने से पहले दोनों का करवाया गया मेडिकल जांच। और भाकपा माले और इसकी अनुषंगिक इकाइयों के लोग पहुंचे डीसी ऑफिस। उपायुक्त से की मुलाकात। वन भूमि पर बसे आदिवासियों को जमीन का पट्टा देने की रखी मांग। तो आज के
लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।